इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कैराना लोकसभा से इकरा हसन मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं शामली जनपद में ये आज नामांकन के लिए पहुंची हैं, तो इकरा से बात कर लेते हैं। इकरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के साथ। क्या कहना चाहेंगे जैसे कि आप नामांकन करने के लिए आई हैं? देखिए, नामांकन एक बड़ा दिन होता है। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कम उम्र में मुझ में इतना विश्वास जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और आज नामांकन करते हुए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और यही उम्मीद है कि उस पर मैं खरी उतरूँ। इकरा जी, रमज़ान का माह चल रहा है, आप रोजे से भी होंगे? जी। देखिए, पहले तो हमारी ईश्वर से यही कामना है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो अल्लाह पूरी करे, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं और रोज़े में इस तरह का चलना और अपना कैंडिडेट बन के पब्लिक के बीच जाना बहुत बड़ा साहस का काम है। लेकिन जैसा आप कदम कदम पर पब्लिक के बीच पहुंच रही हैं, तो आपके मुद्दे क्या करेंगे? क्षेत्र का विकास हमारा मुद्दा है और यहाँ पर पढ़ाई के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई कॉलेज नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे सरकार में आए तो बनवाने का, नहीं आए तो भी प्रयास करेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए या फिर संसद में उसकी आवाज़ बुलंद करके। नहीं, आप कह रहे हैं स्कूल नहीं है, लेकिन अभी केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ है और अभी हायर एजुकेशन कॉलेजेस हायर में, लेकिन जैसा आपके यहाँ अभी वर्तमान सरकार रही है, उन्होंने पीएससी कैंप दिया है कैराना में, तो इसे किस एंगल से आप देखती हैं? पीएससी कैंप का तो अभी निर्माण भी शुरू नहीं हुआ है, तो जब होगा तब देखेंगे। तो जो व्यवस्थाएं सरकार जिन मुद्दों को लेकर के 400 पार का नारा ले रही है, तो कैराना में आप किसको तो कंपटीटर मानती हैं अपने सामने, और जो सरकार ने वादे किए उनके खिलाफ किस तरह के मुद्दे आपके रहेंगे? देखिए, कॉम्पिटिटर तो सभी हैं। जो लोग नामांकन करते हैं, सभी से चुनाव लड़ने का काम होता है और सभी से लड़ा जाता है, तो सभी लोग प्रत्याशी हैं और ऐसे चुनौती हम किसी को नहीं मानते। ही सरकार अपने नीतियों के हिसाब से मुँह की खाने का यहाँ पर काम करेगी, तो चुनौती तो हम किसी को नहीं मानते। देखिए, वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आमतौर पे ये कहते रहते हैं कि हमने विकास किया है, और जिन्होंने विकास किया आपकी बार 400 पार, तो आपको क्या लगता है कि क्या 400 पार का नारा पार हो पाएगा? क्योंकि आपकी जो मौजूदा सरकार है वो पहले गठबंधन में रही, फिर वो गठबंधन भी टूट गया था। नहीं, गठबंधन, इंडिया गठबंधन अभी भी बरकरार है। कोई एक आधी पार्टी जो इधर उधर गई हैं, लेकिन गठबंधन मजबूत है। और 400 पार का नारा जो है वो भी इनकी बड़ी हीन भावना से है, क्योंकि ये सीधा सीधा संविधान जो हमारा है उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, वरना सरकार तो 272 पे भी बनती है। और ये इनका घमंड है जो ऐसे नारे देने पर इन्हें वो कर रहा है। तो जनता सब समझ रही है, 10 साल से इनकी सरकार को देख रही है, क्या सब हुआ है, क्या विकास हुए हैं, सारे मुद्दे सबके सामने। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, भर्ती के नाम पर पेपर लीक कराए जाते हैं, गन्ना भुगतान नहीं हो रहा अब तक, एमएसपी का दावा अब तक अधूरा है। तो ये सभी जो मुद्दे जनता के समक्ष हैं और जनता समझती है इन्हें। 10 साल 2 टर्म का मौका मिल चुका है, लेकिन किसी का कोई इन्होंने कल्याण करने का काम नहीं किया है। हर वर्ग प्रताड़ित महसूस करता है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इनकी सरकार। जी, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, सरकार 272 पे भी बन सकते हैं, वो किस तरह की छेड़छाड़ है? देखिए, सभी के अधिकारों को छीनने की जो इनकी मंशा है, उसी के लिए ये 400 पार का नारा भी लगा रहे हैं। और सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो हमारे दबे कुचले वर्ग हैं और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हीं के साथ छेड़छाड़ करने का काम होगा। ठीक है, हमारी ईश्वर से कामना है कि आपकी सभी मुरादें पूरी हो। इस वक्त मेरे साथ कैराना लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन मौजूद थी। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मुद्दे चाहे जो भी रहे हो, बीजेपी सरकार ने 400 पार का जो नारा लिया है, सरकार तो 272 पर भी बन सकती है, और जो बीजेपी सरकार है वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इकरा हसन ने बात कही है कि वो डिग्री कॉलेज वगैरह वगैरह ये खुलवाएंगी, और जो आम जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर के सरकार से लड़ाई भी लड़ेंगी, ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।